समय होता है तो भीड़ ऐसी होती है जैसे फ्री में वाईफाई बट रहे हो, लेकिन आज ये बेंच पूरी तरह से खाली है और खाली है छात्रों का भविष्य भी। हर दिन वही कहानी, नामांकन पूरा फीस जमा, लेकिन कक्षा में सिर्फ मैं और ये खाली बेंच है। पता नहीं छात्र गायब है या शिक्षाएं उपेक्षित हो गई हैं। Sir, may I come in, sir? Sir, प्रणाम सर। नाम क्या है तुम्हारा? सर, मेरा नाम तो ये है, लेकिन प्यार से लोग मुझे जैकी बोलते हैं सर। डिपार्टमेंट कौन सा है तुम्हारा? और फॉर्म पे लिखा हुआ है ना सर। अब तुम्हारा डिपार्टमेंट फॉर्म पे लिखे जाएंगे, तुम लोग को बताओगे अपना डिपार्टमेंट। सर, जोग्राफिया सर। हाँ सर। तुम्हारे है नहीं। अरे सर वही भूगोल। अरे भूगोल नहीं, भूगोल होता है पागल। सर वही ना सेम टू सेम एकदम। तुम क्लास क्यों नहीं आते हो, ये बताओ पहले। क्लास तो रोज होता रहेगा, लेकिन रील नहीं ना बनाते हैं तो दिल नहीं ना लगता है। क्यों? रीले बनाना जरूरी है, पढ़ना जरूरी नहीं है। सर आज डिग्री किसको चाहिए सर? आज टाइम पर डिलीवरी चाहिए। डिलीवरी मिलेगा, रील बनाएंगे, फॉलोअर बढ़ाएंगे, पैसा कमाएंगे सर। देखिए ऐसे ऐसे लापरवाह छात्र आते हैं हमारे यहाँ, जिनको पढ़ाई से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, सिर्फ रील बनाने से मतलब है। चलो जाओ तो क्लास से बाहर निकलो, कल से पढ़ने आना डेली। चलो चलो निकलो क्लास से, चलो क्लास से निकलो, निकलो क्लास से। एकदम आत्माराम तुकाराम सुकाराम बीड़े के जमाने के क्या हाँ चलिए। नाम क्या आपका? डिपार्टमेंट आपका? आप एक दिन क्लास आते हो, 10 दिन गायब हो जाते हो, ऐसा क्यों? सर मेरा घर रफीगंज है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, रोज आने जाने का खर्चा आप दीजिएगा सर। जो हमारे यहाँ कॉलेज से पीएमएस और छात्रवृत्ति प्रोवाइड की जाती है, उसका क्या करते हैं आप लोग? सर छात्रवृत्ति तो ग्रेजुएशन के बाद मिलता है और पीएमएस का बात कर रहे हैं तो साल में एक बार मिलता है। एडमिशन साल में 2 बार होता है, एग्जाम फॉर्म भरना होता है, वो कहाँ से आएगा सर? वो तो अब आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा ना, पढ़ने तो डेली आना पड़ेगा आपको कॉलेज। चलिए जाइए, कल से क्लास आइएगा डेली पढ़ने के लिए आप। कमिंग सर बोनाफाइड के लिए आए थे, बोनाफाइड के बारे में पूछना था, वो सब कहाँ से मिलेगी? बोनाफाइड कहाँ मिलेगी? यहाँ क्लासेस चलती है, बोनाफाइड आपको लेना तो कल्याण क्या में जाना पड़ेगा। क्लास? सर यहाँ क्लास में चलती है क्या? यहाँ हर एक फैकल्टी की क्लासेस चलती है। सर वैसे तो सारा काम फोन से हो ही जाता है, तो फिर क्लास आने की वजह से। हाँ बढ़िया है, फोन ही यूज करो आप लोग, पढ़ने आओ नहीं, पढ़ने आओ तब ना पता चलेगा कि क्लासेस चलती है कि नहीं चलती है। चलो जाओ, कल से पढ़ने वाला डेली। मैं हूँ मोबाइल, मैं हूँ आपका नया सिनेमा। 3 सेकंड की जान, 3 सेकंड में काटा। ना परीक्षा की डर, ना मेहनत का टेंशन, बस रील स्क्रॉल करो, दुनिया भूल जाओ। हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका नया गुरु। ना पेपर, ना मेहनत, बस दिखावा और झूठी चमक। मैं समय खाता हूँ, सोच चुराता हूँ और युवाओं का भ्रम का सितारा दिखाता हूँ। हाँ दोस्तों, रसमलाई खाओ, मौज उड़ाओ, भविष्य की ना रखो आस, मोबाइल में रील स्क्रॉल करते रहो दोस्तों, मोबाइल कराएगा पास। प्रणाम अरे, सर। कौन है आप? बिना पूछे अंदर आ रहे हैं? हम गार्जियन न है सर। बोलिए क्या काम है आपको? सर वो 50,000 वाला है ना, कन्या उत्थान योजना, उसी के बारे में पूछने आए हैं स्टूडेंट सर। कहाँ है? स्टूडेंट वो यहाँ आकर क्या करेगी सर? वो तो पटना में न रहती है, बीपीएससी की तैयारी करती है सर। ये हमारे कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है क्या? का सर आप इंग्लैंड से आए हैं का? वो कहावत नहीं सुने हैं कि सरकारी कॉलेज के पढ़ाई और सरकारी अस्पताल के दवाई कोनो काम नहीं ना आता है सर। क्या बताएं, जैसे स्टूडेंट वैसे गार्जियन। अब हम क्या करें सर? बच्ची को कॉलेज भेजें या कोचिंग कराएं? कॉलेज भेजते हैं तो लोग कहते हैं वहाँ क्लास ही नहीं चलता है और कोचिंग का फीस इतना ज़्यादा है कि घर चलाना मुश्किल हो जाता है। अब आप ही बताइए सर, बच्ची को पढ़ाई करवाएं या फिर जल्दी से नौकरी ढूंढें? महंगाई इतना बढ़ रहा है सर, हमें भविष्य डरा रहा है। बस इसी डर की वजह से सर कोचिंग और कॉलेज के बीच फंसे हुए। अब अपनी बेटी को जिस कोचिंग संस्थान में बैठते हैं वहाँ तो पैसे लगते होंगे पढ़ाने के लिए। हाँ सर। हमारे कॉलेज में मुफ्त में पढ़ाया जाता है, पैसे तो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। ऐसा बात है क्या बिल्कुल, सर? हमारी फैकल्टी की क्लासेस चलती है, हमारी फैकल्टी के प्रोफेसर है अभी लोग। बल्कि यहाँ तो म्यूजिक क्लासेस, स्पोर्ट्स क्लासेस, योगा क्लासेस और आपको बुक स्टूडियो है, हर एक प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे है। बल्कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं नेशनल लेवल तक जा चुके हैं।
जब ऐसा बात है सर, तो मैं इतना पैसा खर्च करके अपनी बच्ची को पटना क्यों पढ़ाऊँ सर? मैं सर जरूर अपनी बच्ची को इसी कॉलेज में सर भेजूंगा। बिल्कुल आप कल से ही भेजिए। जी सर, प्रणाम सर। आप सबने सफाई दे दी, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया। तो शिक्षक बदले, छात्र बदले, अभिभावक समझे और सिस्टम थोड़ा सा साथ दे, तो क्या ये खाली पैसे किससे नहीं भरेंगी क्या? खाली क्लासरूम इसलिए नहीं क्योंकि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, बल्कि वे सुनना नहीं चाहते। अगर शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार और समाज जुट जाए तो बच्चे स्वतः लौट जाएंगे। क्यों? नहीं, मेरी बात बिल्कुल सही बोल रहे हो। मोबाइल साधन है सबसे बड़ी, और अगर हम पढ़ेंगे तो संविधान को समझेगा कौन? लोकतंत्र को दिशा कौन देगा? हमारे देश को भविष्य के लिए कौन देगा? तुम लोग ठीक कह रहे हो मुस्कान और सुनील। आज हमारे कॉलेज में पढ़ने के लिए सभी साधन मौजूद हैं। जरूरत है कि हम सब स्टूडेंट उसका लाभ उठाएं। मुझे ही देखो, आज मुझे अवसर मिला तो जिला स्तर में होने वाली प्रतियोगिता में भाग ली और अपने कॉलेज का नाम रोशन किया। अब सही बोल रहे हो। मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ? मैं संविधान। ये खाली बेंच, ये खाली क्लासरूम, मैं जब देखता हूँ तो मैं अत्यंत ये खाली बेंच मुझे चुभती है, क्योंकि इन्हीं खाली बेंचों पर मेरा जागरूक भारत तैयार होना था, मेरे भविष्य को बैठना। मत भूलो, मैंने तुम्हें अधिकार दिए, बोलने की आजादी दी, बराबरी का हक दिया, समानता का अधिकार। तुम अधिकार तो मानते हो, लेकिन तुम अपने कर्तव्य भूल जाते हो। तुम लोकतंत्र को दोष देते हो, तुम कॉलेज को दोष देते हो, लेकिन तुम खुद कितनी बार कॉलेज बनते हो और तुम खुद कितनी बार कॉलेज आते हो। आज गणतंत्र दिवस है, यह केवल छुट्टी का दिन नहीं है, यह केवल ध्वजारोहण का दिन नहीं है, यह तो आत्ममंथन का दिन है। यह खुद से सवाल पूछने का दिन है कि क्या मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, क्या मैं एक जिम्मेदार विद्यार्थी हूँ। जब आप यह प्रश्न अपने आप से पूछोगे तो आपको अपना उत्तर स्वतः मिल जाएगा। ये खाली बेंचें मुझे कमजोर करती हैं और ये जागरूक विद्यार्थी मुझे अजय बनाती है, अजय बनाती है। आज मैं संविधान आप सबका इन खाली बेंचों पर इंतजार कर रहा हूँ। आइए और इन खाली बेंचों पर मेरे भारत के भविष्य को साकार बनाइए। मैंने तो बस अपना हक मांगा था, पर अपने कर्तव्य को भूल गया। आज मुझे पता चला कि कॉलेज से जुड़ी दरअसल देश से जुड़ी है। मैं प्रतिदिन कॉलेज आऊंगा और सशक्त भारत बनाने में अपना एक योगदान दूंगा। मन्नू, पूनम, प्रीति, मुस्कान, कशिश, सुमित, यही मेरा सपना है कि भारत का हर विश्वविद्यालय, हर महाविद्यालय, हर कॉलेज, हर स्कूल की कक्षा इसी तरह भरी रहे। खाली बेंचों को भरकर अपना धर्म निभाएंगे, शिक्षित बनकर हम सब सशक्त गणतंत्र बनाएंगे। जय हिंद। बहुत बहुत